अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने एक्सरसाइज 10.1 के क्वेश्चन नंबर 3 एंड ऑनवर्ड क्वेश्चन करने हैं। जैसा कि लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि इसकी एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन एक ही मेथड से हो जाते हैं। आपने सभी एंगल्स को 90 के मल्टीपल्स में चेंज कर लेना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट करते हैं आज। टेबल आपका मैंने बनाया हुआ है, एक साइड पे सारी को रेशियोज भी लिखी हुई हैं एंड माइनस वाला भी चीज लिखी हुई है। थर्ड पार्ट हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं। साइन 180 प्लस एल्फा साइन 90 माइनस एल्फा इक्वल टू माइनस साइन थीटा और साइन अल्फा और कोस अल्फा के हमें प्रूव करना है। तो आपने क्या करना है, साइन 180 को हम लिखेंगे 2 टाइम 90, मतलब इसको 90 पे डिवाइड कर लें, प्लस एल्फा एज इट इज 90, ये आ जाएगा 1 टाइम 90 माइनस एल्फा। अभी आपने पहले क्वाड्रेंट बना लेने हैं। यहाँ पे हम क्वाड्रेंट बना लेते हैं। क्वाड्रेंट में आपने क्या करना है, उसी तरह से आपने लिख लेना है। यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 टाइम 90, यहाँ पे 2 टाइम 90, यहाँ पे 3 टाइम 90 और 4 आ जाएगा तो उसको 4 पे डिवाइड करके वो अगेन 0 हो जाएगा। 2 टाइम 90 आ रहा है, ये आ गया 2 टाइम 90, उसमें एंगल ऐड हो रहा है तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस साइन आ गया। 90 का क्योंकि इवन मल्टीपल आ रहा है तो साइन अपनी कोरेशो में चेंज नहीं होगा, तो साइन अल्फा। यहाँ पे साइन 190 ओड मल्टीपल आ रहा है तो साइन अपने कोरेशो में चेंज हो जाएगा कोस अल्फा में। 1 टाइम 90 यहाँ पे होता है, उसमें से माइनस अल्फा आ रहा है तो माइनस पहले क्वाड्रेंट माइनस करेंगे तो पहले क्वाड्रेंट में आ जाएगा। पहले क्वाड्रेंट में सारे के सारे जो है वो पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। तो कोस पॉजिटिव, साइन जो है कोस जो है वो पॉजिटिव ही आ जाएगा। ये आपकी आ गई राइट हैंड साइड। बस इतना सा क्वेश्चन है ये। हम क्वेश्चन नंबर इसका फोर्थ पार्ट ट्राई करते हैं। साइन 210 प्लस कोस 240 प्लस टेन 225 प्लस कोट 225 इक्वल्स 1। लेफ्ट साइड हम इसकी सॉल्व करेंगे। इसको 90 पे डिवाइड कर लें। 90 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2 टाइम 90 प्लस 30 डिग्री। आप 90 पे कंप्लीट डिवीजन करके इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। फिर 240 वाला आएगा, कोस 2 टाइम 90 प्लस 60। फिर नेक्स्ट वाले को आप देख लें, प्लस 10, ये आ जाएगा 2 टाइम 90 180, 180 में आप 45। आपने कंप्लीट डिवीजन करके उससे लिखना है आंसर को, ठीक है। कोट 225 आ रहा है तो उसका भी सेम आ जाएगा 2 टाइम 90 प्लस 45, ठीक है। अच्छा जी। 2 टाइम 90 इवन मल्टीपल है तो साइन 30 ही आएगा। क्वाड्रेंट हम चेक कर लेते हैं। 2 टाइम 90 ये वाला, उसमें एंगल ऐड हो रहा है थर्ड क्वाड्रेंट, वहां साइन नेगेटिव तो यहाँ नेगेटिव आ गया। फिर कोस 2 टाइम को इवन मल्टीपल आ रहा है तो कोस ही रहेगा, कोस 60। क्वाड्रेंट चेक कर लें, ये भी थर्ड क्वाड्रेंट बनता है तो इसमें माइनस आ जाएगा क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस कोस जो है वो माइनस होता है, सिर्फ टेन और कोट पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। अच्छा, 10 to 90 टू इवन मल्टीपल आ रहा है तो 10 ही रहेगा, 1045 आ गया। और क्वाड्रेंट चेक कर लें कौन सा बन रहा है, 290 में एंगल ऐड हो रहा है थर्ड क्वाड्रेंट, वहां पे 10 पॉजिटिव है। फिर प्लस ये भी थर्ड क्वाड्रेंट में ही आ रहा है तो कोट 45 डिग्री। अब इनकी वैल्यूज पुट कर लें। माइनस साइन 30 की वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है, साइन 30 की वैल्यू आ जाएगी 1/2, 1/2 माइनस कोस 60 की वैल्यू आती है स्क्वायर रूट 3/2 +1 1045 की वैल्यू भी 1 और कोट 45 की वैल्यू भी 1। वेट, कोट 60 की वैल्यू मैंने गलत लगा दी है, यहाँ पे आ जाएगा 1/2, ठीक है। ये -1/2 और -1/2 -1 और ये +2
आंसर आ जाएगा आपका 1, जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल। दैट्स इट। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका ऐसे ही होगा सारे का सारा। हम इसमें से चलें, इसका सेकंड पार्ट हम ट्राई करते हैं। चलें जी, इसका अब हम सेकंड पार्ट ट्राई कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। लेफ्ट साइड लिख रही हूं मैं, साइन पाई प्लस थीटा। जो इधर स्क्वायर लिखा हुआ है उसको होल का स्क्वायर कर लें, दोनों से फर्क नहीं पड़ेगा, साइन स्क्वायर हो या साइन के होल का स्क्वायर हो, दोनों सेम चीजें। टेन 3 पाई/2 प्लस थीटा डिवाइडेड बाय कोट। इसका भी स्क्वायर आ रहा है तो इसको भी मैं होल के स्क्वायर में लिखूंगी, 3 पाई/2 माइनस थीटा। इसको भी होल का स्क्वायर लिख लेते हैं। कोस, वो भी होल का स्क्वायर लिखेंगे आप, पाई माइनस थीटा। ठीक है। और कोसिकेंट 2 पाई माइनस थीटा। अब आपकी चॉइस है, चाहे तो ये रेडियन वाले जो एंगल है पाई पाई/2, इन सबको 80 डिग्री में कन्वर्ट कर लें। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो फिर आप इसी तरह से इसको कर सकते हैं। ठीक है। आपका पहला आ जाएगा साइन पाई। पाई की वैल्यू होती है 180 डिग्री। ठीक है। अच्छा, इसमें आप ये याद रख सकते हैं, एक तो मैंने आपको डिग्रीज में बताया कि अगर 90 के ओड मल्टीपल्स आ रहे हैं तो आपने कोरेशो में चेंज करना है, अगर इवन मल्टीपल आ रहे हैं तो कोरेशो में चेंज नहीं करना। सेम इसी तरह से पाई/2 जो होता है वो 90 के इक्वल होता है। अगर पाई/2 के ओड मल्टीपल आ रहे हैं, अगर आप यही कह लेंगे पाई/2 के मल्टीपल्स आ रहे हैं, ओड 1 3 5 7, तो ये चेंज हो जाएगा कोरेशो में। अगर पाई/2 के इवन मल्टीपल हैं या फिर पाई के मल्टीपल्स आ रहे हैं, पाई के कोई से भी मल्टीपल या पाई/2 के इवन मल्टीपल, तो फिर उसने कोरेशो में चेंज नहीं होना। तो अब यहाँ पे 1 टाइम पाई आ गया। ठीक है। तो ये कोरेशो में चेंज नहीं होगा, साइन थीटा ही आ जाएगा। क्वाड्रेंट हम चेक कर लेते हैं। पाई जो होता है 180 डिग्री के इक्वल होता है, दिस वन इज पाई। पाई में कोई एंगल ऐड हो रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है। फिर टेन 3 पाई/2, पाई/2 का ओड मल्टीपल आ गया, टेन ने अपनी कोरेशो कोट में चेंज हो जाना है। क्वाड्रेंट कौन सा बन रहा है, 3 पाई/2, आप पाई की जगह 180 लगा के देख लें तो इसकी वैल्यू आती है 270, वो यहाँ पे है। 3 पाई/2, पाई/2 मीन्स 90 और 3 टाइम 90 वो इधर आ गया। उसमें कोई एंगल ऐड हो रहा है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाएगा, जहां पे सिर्फ कोस और सेकंड पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं, तो ये आ गया नेगेटिव नीचे वाले में। फिर पाई/2 का ओड मल्टीपल आ रहा है तो कोट टेन में चेंज हो जाएगा। टेन थीटा, क्वाड्रेंट आपका बन रहा है थर्ड वाला, थर्ड में कोट जो है वो पॉजिटिव होता है। ठीक है। फिर पाई 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 का पाई आ रहा है, पाई का कोई भी मल्टीपल आ जाए तो आपने कोरेशो में चेंज नहीं करना, ये कोस थीटा ही आ जाएगा। कोस थीटा आ गया। और पाई माइनस थीटा, पाई ये पाई है, इसमें से माइनस होगा तो पिछले क्वाड्रेंट में जाएगा, प्लस होगा तो अगले क्वाड्रेंट में आएगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में कोस नेगेटिव होता है तो यहाँ पे आप नेगेटिव लगाएंगे। और फिर कोसिकेंट, अगर 2 पाई आ गया मतलब कि पाई के मल्टीपल्स आ रहे हैं तो कोसिकेंट चेंज नहीं होगा, कोसिकेंट थीटा ही आएगा। और 2 पाई माइनस थीटा, अब यहाँ देखिए 0 पाई/2, इधर एंगल पाई, इधर 3 पाई/2 और इधर 2 पाई। तो ये वाली लाइन आ गई, उसमें से एंगल कुछ माइनस हो रहा है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसिकेंट नेगेटिव होता है तो यहाँ पे नेगेटिव आ गया। चलें जी, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, साथ में माइनस आ रहा है तो माइनस पहले लिख लेते हैं, कोट की वैल्यू लगाते हैं कोस ओवर साइन। ठीक है।
टेन स्क्वायर आ रहा है तो इसकी जगह पे लगा लें साइन स्क्वायर थीटा ओवर कोस स्क्वायर थीटा। ये माइनस प्लस में हो जाएगा तो ये कोस स्क्वायर थीटा, और साथ में कोसिकेंट की वैल्यू 1 ओवर साइन थीटा। ठीक है, अभी जो कैंसलिंग हो रही है उसको हम कैंसिल कर देते हैं, एक साइन ये वाला और ये कैंसिल, ये साइन थीटा इस वजह से कैंसिल हो जाएगा, कोस स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, और यहाँ पे माइनस आ रहा था वो भी ऊपर वाले से कैंसिल, तो बाकी रह जाएगा साइन थीटा कोस थीटा डिवाइड में आपके पास आ रहा है साइन थीटा, तो सिर्फ हमारे पास बचा कोस थीटा। ठीक है, ये इसकी राइट साइड आ गई, दिस वन। सेम इसी तरह से आपने इसके बाकी क्वेश्चन भी करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी इसका सेम है। क्वेश्चन नंबर 6 इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि अक्सर क्वेश्चन एग्जाम्स में शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है। ये शॉर्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसको ट्राई कर लेते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट चेक करें पहले। उसने बोला है if alpha beta gamma are angles of a triangle then prove that। अब इस रिजल्ट को हमने यूज करना है पहले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, हमने क्या करना है, साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू साइन गैमा। सिंस उसने क्या बोला है, अल्फा बीटा गैमा आर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। अब ट्रायंगल में क्या होता है कि अगर आप ट्रायंगल के तीनों एंगल्स को ऐड करते हो तो 180 डिग्री आता है। ट्रायंगल का टोटल एंगल 180 डिग्री है। ठीक है, हमें लेफ्ट साइड पे अल्फा प्लस बीटा चाहिए, तो अब यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल लें, 180 माइनस गैमा आ जाएगा। दोनों तरफ साइन अप्लाई करें क्योंकि हमें क्वेश्चन में साइन चाहिए, तो साइन 180 माइनस गैमा। 180 आ रहा है तो 180 मतलब पाई के इक्वल है, या आप इसको 2 टाइम 90 भी कह सकते हैं। तो 2 टाइम 90 इवन मल्टीपल आ रहा है, तो आपने को रेशो में चेंज नहीं करना, तो साइन गैमा ही आ जाएगा। और 290 में से एंगल माइनस हो रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा तो वहां पे साइन पॉजिटिव होता है, तो ये उसकी राइट साइड प्रूव हो गई। एक क्वेश्चन में आपको इसको और करवा देती हूँ, सेकंड पार्ट, देन आपकी ये एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। अल्फा प्लस बीटा बाय 2, हम यहीं से लेंगे स्टार्ट। इसको मैं क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे, टू इसको नाम दे देती हूँ 1 का। आपने ये सारा काम इन चारों पार्ट्स में करना है, देन आगे जाके थोड़ा सा जो फंक्शन आपको क्वेश्चन में रिक्वायर होगा वो आपने अप्लाई कर लेना है। ठीक है, अच्छा, हमें एंगल चाहिए अल्फा प्लस बीटा बाय 2। ठीक है, तो आपके पास इक्वेशन नंबर 1 क्या है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स 180 माइनस गैमा। हमें डिवाइड में 2 भी चाहिए, तो हम दोनों तरफ को 2 पे डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा बाय 2, 180 बाय 2 90 हो जाएगा, माइनस गैमा बाय 2। सीकेंड चाहिए हमें, तो सीकेंड दोनों तरफ सीकेंड अप्लाई कर लेते हैं। सीकेंड 90 माइनस गैमा बाय 2। अब 90 आ रहा है मतलब कि 1 टाइम 90 ओड मल्टीपल हो गया 90 का। ठीक है, और जब भी ओड मल्टीपल होता है तो सीकेंड अपने को रेशियो में चेंज होता है, तो सीकेंड की को रेशियो क्या है, दिस वन। ठीक है, तो कोसिकेंड में चेंज हो गया, कोसिकेंड गैमा बाय 2 आ गया। और एंगल कौन सा बन रहा है, 90 में से माइनस हो रहा है, तो 90 में से माइनस करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, वहां पे सारे पॉजिटिव होते हैं, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करें, इनमें से शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी तौर पे आ जाते हैं।